स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे चैनल फ्रीड बाइट्स में एक नई हेल्दी यमी और कूल रेसिपी के साथ जो हम बनाएंगे बिना अवन के, जिसमें अवन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बनेगी इतनी यमी आप याद करते रह जाएंगे। जब आप ये रेसिपी एक बार बनाकर खाएंगे आपका मन करेगा इसे बार बार खाएं। इतनी सॉफ्ट है, इतनी यमी है ये और इतनी कूल जिसे आप एक बार खा लेंगे और बार बार इसका बनाने का आपका दिल करेगा और बार बार बना के इसे खाएंगे भी। वैसे भी इतनी गर्मी बढ़ गई है कि कोई गर्म चीज़ तो खाना पसंद नहीं करेगा, ऑब्वियस है, ठंडी ही चीज़ खाना पसंद करेगा। तो इसलिए अगर आपने इसे एक बार टेस्ट कर लिया तो बेट है ये मेरी, इसे आप छोड़ेंगे नहीं, मतलब खाते ही रहेंगे और तब तक खाते रहेंगे जब तक कि ये फिनिश ना हो जाए। और तो और इतनी रिफ्रेशिंग है ना ये, जिसमें होगा ऑरेंज का फ्लेवर। और सबसे बड़ी बात ये है भी हमारी बजट फुल रेसिपी। हमें बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी सामान घर में पड़ा है हम उसी को यूज़ करेंगे और उसी से ही इस रेसिपी को बनाएंगे। मतलब ये हमारा है समर स्पेशल डिज़र्ट। तो चलिए जल्दी से हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लेंगे 2 ऑरेंजेस, हाँ बिल्कुल 2 ऑरेंजेस, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसे अच्छे से पील करें। पहले तो इसके छिलकों का जेस्ट निकाल लें, जो इसका ऑरेंज पार्ट होता है ना वो आप पील कर लें। और फिर वाइट पार्ट नहीं लेना और इसका छिलका उतार दें। और जो हमने ऑरेंजेस पील किए हैं उनके एक एक पीस निकाल के उसे हम ब्लेंडर में डाल देंगे और उसे फिर हल्का सा 2 घुट पानी डाल के उसमें ब्लेंड कर देंगे। हाँ, इसमें टेंशन नहीं लेनी कि इसमें बीज आएंगे, कुछ आएंगे, उसमें बीज नहीं आएंगे। और आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्लेंड करना है, इसकी प्यूरी नहीं बनानी, ताकि हम इसका जो पल्प है वो सेपरेट कर सकें। आप देख ही रहे हैं जैसे मैंने छन्नी की हेल्प से इसका पल्प सेपरेट किया, इसके बीज भी निकल आए और इसका जूस था वो हमारा सेपरेट हो गया। हाँ, अगर इस जूस में आप थोड़ी सी शक्कर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। तो अब फिर लेंगे 1 कप ठंडा दूध, गर्म नहीं लेना, ठंडा दूध। और उसमें हम डालेंगे 2 स्पून कॉर्नफ्लावर, बिल्कुल 2 स्पून कॉर्नफ्लावर, और उसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि उसके लम्स न रह जाएं, बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए। फिर हम उसमें डालेंगे 1.5 स्पून शक्कर, शुगर पाउडर डाल लो या जैगरी पाउडर, कुछ भी डाल लें। जैगरी पाउडर डालेंगे तो और ही आपका फ्लेवर खिल के आएगा। अगर आप इसमें शुगर पाउडर डालते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा होगा फिर भी। और गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है और उस पर हमें इसे मिक्स करना है। और साथ में हल्का सा इसमें ऑरेंज कलर डाल दें, अ पिंच ऑफ ऑरेंज कलर, ज़्यादा नहीं, उससे ही आपका ये कलर बहुत अच्छा ले लेगा। और जब तक इसका ऐसा टेक्सचर बने इसे फिर गैस को फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर इसे थोड़ी देर ठंडा करके रखना है। ठंडा होने के लिए जब रखोगे तो इसको साथ साथ में इसे हिलाते जाएं ताकि इसके लम्प्स ना बन जाएं। और दूसरी तरफ हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम, जो हमारी बिल्कुल मेल्टेड होगी, उसे हम बीट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना, जिसमें भी आप बीट करो नीचे आप यूटेंसिल में आइस क्यूब्स ज़रूर रखना, नहीं रखेंगे तो फिर वो जल्दी से आपकी बीट नहीं हो पाएगी। मैंने भी हाथ से की थी तो मेरे को 15-20 मिनट लग गए थे। अगर आप इसे बीटर से करना चाहें तो आपकी ये 5 मिनट में ही हो जाएगी। और इसमें भी आपने 1 पिंच ऑरेंज कलर ऐड कर लेना है अगर आपको पसंद है तो। और साथ में इसके ऑरेंज जूस जो हमने निकाला था ना वो भी ऐड करना है, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना। बाकी इसकी क्रीम बीट करके फिर उसे फ्रिज में रख देना ताकि गर्मी है ना तो फिर मेल्ट ना हो जाए। और जो हमने इसका डिज़र्ट बनाया, पुडिंग बनाई थी ना ऑरेंज की, उसे आप पहले अच्छे से बीट कर लो ताकि वो लम्पी ना हो। और फिर उसमें धीरे धीरे करके ऑरेंज जूस जो हमने निकाला था वो 2-2 चम्मच करके इसमें डालते जाओ और इसे बीट करते जाओ ताकि ये बिल्कुल इसका टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब लम्पी नहीं होना चाहिए। हाफ से ज़्यादा जूस आपका इसमें यूज़ हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से बीट करें,
देखिए कैसे मैंने किया है, इस टेक्सचर तक आप ले आए। अब इसके अलावा जो हमारा जूस बच गया था उसमें आधा से पौना चम्मच, ज़्यादा नहीं डालनी, आधा से पौना चम्मच इसमें चीनी ऐड कर लो, ताकि जो भी आपको थोड़ी सी कड़वाहट रह जाए ना इसमें जूस में, तो वो थोड़ा सा मीठा हो ना तो मिक्स हो जाएगा, तो वो फ्लेवर कड़वा नहीं देगा। अब आपके पास जो भी घर में बिस्किट कुकीज कुछ भी जो पड़ा है वो आप नीचे इसमें सोक करके स्प्रेड कर दें। अब जो आपने क्रीम बनाई थी ना मिल्क और कॉर्नफ्लावर की, अब उसमें स्प्रेड कर दें। जब वो स्प्रेड हो जाए उसकी एक लेयर स्प्रेड करके फिर उसके बाद आपने व्हिपिंग क्रीम जो बीट की थी उसको स्प्रेड कर दें। हाँ, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप कोई भी अमूल क्रीम लेके उसे बीट करके डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास नहीं है वो अमूल क्रीम ले सकता है। अब फिर हमने उसके बाद सेकंड लाइन ऐसे करनी है, सेकंड लेयर करना है बिस्किट्स का, फिर उसके ऊपर उस क्रीम का, फिर व्हिपिंग क्रीम का, फिर उसको करके 2 लेयर्स पूरे ऐसे बना के फिर उसके ऊपर बिस्किट, फिर ऑरेंज पुडिंग, फिर उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हमारा बोल जो भी है भर जाएगा तो लास्ट में उस पर पहले हम ऑरेंज पुडिंग से उसे स्प्रेड कर लेंगे, मतलब उसका डिज़ाइन बना लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे पास पीसेस 5-7 पीसेस बचे थे ना ऑरेंज के, उसको छील के उसका पल्प निकाल के उसके पल्प के टुकड़े ऐसे जगह जगह हमको डेकोरेट कर देने हैं। अपने हिसाब से आप कर लेना जैसे भी आपको अच्छा लगे। और फिर अगर आपके पास रोज़ पेटल्स हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स लेके उससे अपने हिसाब से गार्निश कर लें। और फिर इसे फ्रिज में 4 से 5 घंटे तक सेट होने के लिए रखें, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। फ्रिज में जब सेट हो जाए तो फिर हमारा ऑरेंज तिरामिसू बिल्कुल रेडी होगा सर्व करने के लिए। और फ्रेंड्स, जब आप सर्व करेंगे तो इसकी यमीनेस और इसकी डेलिकेसी को देख के आप इसे खाए बिना रह नहीं पाएंगे। आप एक बाइट का जब तक इसे पूरा फिनिश नहीं कर लेंगे ना तब तक इसे छोड़ेंगे नहीं इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये यमी समर डिज़र्ट वाली ऑरेंज तिरामिसू की रेसिपी कैसे लगी। मैं आपके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करूँगी।